আৰু এই সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ দাবীত অবিৰতভাৱে সংগ্ৰাম চলাই আহিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে সেই দাবীসমূহ সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। বহু দাবী ইতিমধ্যে সমাধান হ'ল আৰু বহু দাবী এতিয়া চৰকাৰে তেওঁলোকে গুণাগোঠা কৰি আছে যাতে দাবীসমূহ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি শ্ৰমিকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামখনি ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়। আৰু এবাৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাঁচীলৈ। ৰাঁচীত ইতিমধ্যে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী মনোৰঞ্জন কুমাৰৰ সৈতে। মনোৰঞ্জন কুমাৰজী, वेलकम टू प्राग न्यूज़। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संगठन ये कब एस्टेब्लिश हुआ था और आप लोग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों की आवाज को देश तक पहुंचाने के लिए जो आपने मुझे मौका दिया है, मैं सबसे पहले आपके प्रेग न्यूज को भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ 1998 में इसकी स्थापना हुई और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री अरुण कुमार पासवान जी जो देश के पहले व्यक्ति हैं जिसने माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार को उठाने के लिए 1998 से लगातार वो संघर्षरत हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे की कुल जो आमदनी है उसमें लगभग 60 to 65% जो बेनिफिट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो माल भाड़े से होता है। पूरे देश में माल गोदाम के कोने तक में अपने माथे पर बोरा उठा के, अपने कंधे पर बोरा उठा करके देश तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिससे लगभग रेलवे को 60 to 65% की आमदनी होती है। और जब उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, उनके हक अधिकार के लिए सरकार में भारत में किसी प्रकार, तो हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी ने 1998 में इस संगठन की स्थापना किए और इसके लिए आंदोलन उन्होंने 1998 से शुरू किया। हाँ मनोरंजन कुमार जी, आप बताएं, आप अभी एक्सप्लेन किया था क्यों आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सरकार के साथ आप लोग का अभी कौन सा मुद्दा में काम चल रहा है, मतलब सरकार के पास आप लोग का अप्रोच क्या है अभी? तो अभी अगर वर्तमान आप बात करें तो वर्तमान समय में सरकार के साथ हमारी संगठन लगातार उनसे इस मुद्दे पे बात कर रही है, काम कर रही है कि किस तरह से माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार दिया जाए, कैसे उनको रेलवे में एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और रेलवे द्वारा उनको डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम के तहत उनके लिए योजना बनाने का, नीति बनाने का काम किया जाए। इसके लिए हम लोग लगातार भारत सरकार के रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री के साथ, रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1998 से आज तक हमारी संगठन ने आंदोलन के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से, सरकार के समक्ष बात रखने के माध्यम से भारत में पहली बार 28 अक्टूबर 2003 को त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ। भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को हक अधिकार मिले, उनके लिए व्यवस्था हो। 28 अक्टूबर 2003 को उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में बैठक हुआ और रेलवे द्वारा सबसे पहले माल गोदाम के श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। आपको इस बात की जान के हैरानी होगी कि जो मजदूर अपने कंधे पर पूरा बोझा उतार करके पूरे रेलवे को जो 60 to 65% की आमदनी देता हो, उसके लिए माल गोदाम पर पहले न पीने का पानी था, न शौचालय था, न किसी प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन 28 अक्टूबर 2003 की बैठक में रेल मंत्रालय की तरफ से उनको मूलभूत सुविधाएं देने का प्रस्ताव पारित होने का काम हुआ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब 2003 में ये बैठक हुई, उसके बाद 2005 से लेकर के 2007 तक हमारी संगठन ने डीआरएम का घेराव, जीएम का घेराव,
संसद भवन का घेराव, जेल भरो आंदोलन, तमाम रास्ते अपनाने का काम किए, जिसके तहत 2008 में सबसे पहले असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून देश में लागू हुआ, जिसके लिए पूरा असंगठित क्षेत्र के आज मजदूर जो है उस कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनोरंजन कुमार जी, आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस आप लोग का जो लेबर लोग है, लेबर लोग कैसे बेनिफिटेड होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मैंने अभी आपको बता रहे थे कि 2003 में त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से सुविधा प्राप्त हुआ, उसके बाद 2017 में सबसे पहले हमारे संगठन ने मजदूरों को श्रम QR कार्ड भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक तरफ से एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के लिए और उनको एक पहचान देने के लिए हम लोगों ने 2017 में उस समय के वर्तमान रेल राज्य मंत्री श्री राजन गुहन जी के द्वारा QR कार्ड मजदूरों को समर्पित किया गया। 2018 में हमारे बीच देश के गृह मंत्री जी आकर करके राजनाथ सिंह जी ने मजदूरों को संबोधित किया और वहां से एक संकल्प लिया गया कि माल गोदाम के बेहतर से बेहतर काम करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2020 में जब हमारा पूरा देश कोरोना के महामारी संकट से गुजर रहा था, उस समय जब पूरा देश मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग भी बंद था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को ये भरोसा दिलाए थे कि कोई भी मजदूर, कोई भी देश का नागरिक भूखे नहीं मरेगा, हर लोगों तक अनाज पहुंचने के काम आएगा। उस समय हमारा माल गोदाम के श्रमिक ही आगे बढ़कर करके दिनों रात अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना उस कोरोना जैसे भीषण संकट में पूरे देश को अनाज आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने का काम किया गया। और मैं भारत सरकार का इस मामले में धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जब हमारा देश कोरोना के संकट से गुजरा तो उन्होंने जो 4 लेबर कोड देश में 44 श्रम कानूनों को बदल करके 4 लेबर कोड में जो उन्होंने लाने का काम किया और उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल में जो शामिल किया गया, जिसके तहत हमारे मजदूरों को एक नया जरिया मिला उनके हक अधिकार को प्राप्त करने का। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैप्टर 3 में जो एनेक्चर F है, वह यह मुझे अधिकार देता है कि ऐसे वर्कर, ऐसे एम्प्लॉय जिनका कि उनका रोजगार की सुरक्षा नहीं हो रही है, उसके तहत उसको अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर के तमाम वो हक मिलता है जिसके तहत वो अपने रोजगार की सुरक्षा कर सकता है और उसको सरकार के द्वारा उन सभी प्रावधान और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में उसको मिलने का काम होता है। उसके बाद हमारे संगठन ने 23 मार्च 2021 को दूसरी त्रिपक्षीय बैठक हमारे संगठन के माध्यम से श्रम मंत्रालय के नेतृत्व में रेल मंत्रालय के साथ बैठक हुई, जिसमें हमने 13 मांग सरकार के समक्ष रखने का काम किया था। 13 मांग में हमारा मुख्य रूप से जो मांग था मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबलिशमेंट, मेडिकल बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड स्कीम, बेनिफिट इन केस ऑफ इंजुरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, फाइनेंशियल हेल्प फॉर फ्यूनरल एक्सपेंस, ओल्ड एज पेंशन, इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क, मिनिमम वेजेज एंड बोनस, concession for short distance journey by train, canteen facility for a small godown worker। ये 13 मांग जो हमने सरकार के समक्ष रखा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं भारत सरकार के श्रम रोजगार मंत्रालय का। तो उन्होंने 13 मांग में से 13 मांगों को जायज ठहराया और उन्होंने रेल मंत्रालय से ये अनुरोध किया, उनसे कहा कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक मिलना चाहिए
और ये 13 मांग जो भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ ने इस बैठक में रखा है वो बिल्कुल जायज है और मालगोदाम के श्रमिकों को उनको ये हक मिलना चाहिए। ये हमारी संगठन की और हमारे सभी मजदूर भाइयों की ताकत का एक बड़ा सफलता है सर। मनोज कुमार जी, अभी इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया, अभी लोकसभा इलेक्शन का अभी काउंटडाउन शुरू हो गया, तो आप लोग का इस बार इलेक्शन में रेलवे जो श्रमिक है उन लोग का रणनीति क्या होगा, आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन का? हमारी रणनीति ये है कि जो सरकार अब चुनाव में आप जान रहे हैं कि अब कुछ ही दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है। हमारा योजना ये होगा कि हमने अपने हर मालगोदाम के श्रमिकों को, अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हमने यह निर्देश दिया है कि अपने अपने जिस जिस मालगोदाम में जो लोकसभा क्षेत्र आते हैं उन सभी जो लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके साथ उनसे मिले और हमारा जो अभी जो नई पॉलिसी वर्तमान सरकार में हमारे साथ चल रही है, हमने सरकार को यह प्रपोजल दिया है कि किस तरह से डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम लागू करने से, एक नई पॉलिसी बनाने से भारतीय रेल को भी उन्नति होगा, मालगोदाम के श्रमिकों को भी बेहतरी मिलेगा, मालगोदाम के श्रमिकों को पीस रेट करके उनके खाते तक पैसा पहुंचाने की व्यवस्था होगी। हमारे मालवाहक जो कई तरह के मुसीबतों उनको झेलना पड़ता है, चाहे वो उनको डैमेज लग जाता है, सही समय पर माल खाली नहीं होता है, इन सभी चीजों को सरल बनाने के लिए जहां एक तरफ हमारे मोदी जी ने भारतीय रेल को एक नई मुकाम पर पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की स्थापना उन्होंने की है, जिसमें बहुत लागत से यह योजना संपन्न होने जा रही है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही समय पर मालगाड़ी को पहुंचाने का काम हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मालगाड़ी समय पर पहुंचेगी, लेकिन जब वो समय पर खाली ही नहीं हो पाएगी, उसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं रहेगी, जब 24 घंटा काम करने का पूरा सुविधा नहीं रहेगा, इस वर्कर के लिए सारी प्रावधान नहीं रहेगी, तो हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का जो सपना है, हमारा देश का जो 5 ट्रिलियन का जो अर्थव्यवस्था तक ले जाना है, अगर इन मजदूरों के लिए सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो वो कभी भी सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों ने अभी वर्तमान चेयरमैन महोदय जया वर्मा सिन्हा जी के साथ हम लोगों ने लगातार बैठक किए हैं, जिसके माध्यम से हमने जो प्रस्ताव उनको दिया है वो प्रस्ताव पर लगभग 80% काम हुआ है, कुछ काम और बाकी है। और नई सरकार जो बनेगी या जो अभी चुनाव आने वाला है सरकार के साथ, हम उनके साथ मिल करके कि नई सरकार जो बनी तो जो पॉलिसी अभी अंडर कंप्लीट है वो कंप्लीट होकर के मजदूरों को समर्पित हो, एक रेलवे की उन्नति का साधन बने, मजदूरों को भी खुशहाल हो, इस पर हम काम करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। সেয়া আছিল মনোৰঞ্জন কুমাৰ, ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগোদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ৰাজনত ৰেলৱে কৰ্মচাৰী ৰেলৱে শ্ৰমিকসকলৰ কি ভূমিকা হ'ব, বিশেষকৈ ৰেলৱে মালগোদাম শ্ৰমিক সংঘৰ কি ভূমিকা হ'ব তেওঁ স্পষ্টকৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। লগতে ক'ব খুজিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত ভাৰতৰ ৰেল সেৱাই নতুন দিশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, প্ৰগতি দিশত আগবাঢ়িছে বুলি ক'ব খুজিলে মনোৰঞ্জন কুমাৰে। লগতে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি শ্ৰমিকসকলৰ দাবীসমূহৰ সমাধানৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে সেই সংগ্ৰাম আহ্বান জনাইছে। ধন্যবাদ মনোৰঞ্জন কুমাৰ। খন্তেক সময়ত পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চাই থাকিব কেৱল প্ৰাগ নিউজত।